हरिचरण गांव का एक मजदूर था। एक दिन जब हरिचरण सुबह उठकर अपनी बकरियों को चारा डालने जाता है तो हैरान हो जाता है। अरे कलावती, मेरी कलावती कहाँ गई? कलावती, कलावती! हे राम, मेरे पास 2 ही तो बकरियां थी, उसमें से भी एक बकरी चोरी हो गई। अरे पिताजी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो? अरे बेटा देख, किसी ने हमारी बकरी चुरा ली। अब मैं बकरी को कहाँ ढूंढूं बेटा? फिर हरिचरण और रूपा दोनों बकरी को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बकरी कहीं नहीं मिलती। तभी रूपा की नजर पास के घर में पड़ती है। पिताजी वो देखिए, वो रही हमारी बकरी। लेकिन बकरियां तो सभी एक जैसी ही लग रही हैं, तो फिर तुझे कैसे पता कि वो बकरी हमारी ही है? पिताजी देखिए, सारी बकरियां चारा खा रही हैं, लेकिन सिर्फ वही है जो आपको देखे जा रही है और कैसे मिमिया रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो कल कलावती को रस्सी बांधी थी वो वही रस्सी है। हाँ, तुम्हारी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। दोनों उस आदमी के पास पहुंचते हैं। अरे ओ गिरधर, ये बकरी मेरी है। अरे ये बकरी मेरी है और आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि ये आपकी बकरी है भैया? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये बकरी मेरी है। दोनों बहुत देर तक इस बात पर बहस करते हैं। अच्छा ठीक है, हम दोनों एक काम करते हैं, गांव के मुखिया के पास चलते हैं, अब वही हमारा न्याय करेंगे। अरे लेकिन बात सीधी सी है भाई, ये मेरे यहाँ बंधी है तो ये मेरी बकरी हुई और मैं मुखिया के पास क्यों जाऊं? अब अगर आप इतना कह रहे हो तो हमारा न्याय मुखिया जी ही करेंगे। फिर दोनों गांव के मुखिया के पास चले जाते हैं। गांव का मुखिया एक बहुत होशियार आदमी था। गांव के सभी लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास जाते थे और वो उन समस्याओं का बहुत अच्छे से समाधान करता था। अरे हरिचरण, क्या हुआ? मुखिया जी, आज सुबह जब मैं उठा तब मेरी बकरी अपनी जगह पर नहीं थी और इस गिरधर के यहाँ ये मिली और ये कहता है कि ये तो उसकी बकरी है। अब आप ही हमारा न्याय कीजिए मुखिया जी। तुम दोनों में से जो कोई भी मेरे सवालों का सही उत्तर देगा तो बकरी उसकी होगी। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलती है और अगर उसे किसी ने रोका तो वो चीज किसी काम की नहीं? तुम दोनों को मैं कल तक का समय देता हूं। कल सुबह जो भी मुझे इस सवाल का जवाब बताएगा, ये बकरी उसी की रहेगी। गिरधर और हरिचरण दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ पिताजी? मुखिया जी ने क्या कहा? मुखिया जी को तो तुम जानती ही हो, उनके न्याय करने का तरीका कुछ अलग ही है। उन्होंने हम दोनों से एक सवाल पूछा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल तक मैं उस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। ऐसे तो हमारी बकरी उस गिरधर के पास चली जाएगी। अरे लेकिन पिताजी, ये तो बताइए कि मुखिया जी ने सवाल क्या पूछा? बेटा, उनका सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलती रहती है और अगर किसी ने उसे रोका तो वो चीज किसी काम की नहीं। पिताजी, तो कितना सरल सवाल है। फिर वो उसके कान में कुछ कहती है। अगले दिन गिरधर और हरिचरण दोनों मुखिया के पास पहुंचते हैं। गिरधर और हरिचरण, मैंने तुम दोनों से कल जो सवाल पूछा था, तुम दोनों में से उस सवाल का जवाब किसे पता है? नहीं मुखिया जी, उस सवाल का जवाब मैं अभी तक नहीं पता लगा पाया हूं। मुझे एक और दिन का वक्त दीजिए। और हरिचरण, तुम, क्या तुम्हें पता है मेरे सवाल का जवाब? हाँ मुखिया जी, आपके सवाल का जवाब है घड़ी। वो हमेशा चलती रहती है और अगर उसके अंदर के कांटे को कोई रोक ले
तो वो किसी काम की नहीं रह जाती। हाँ हरिचरण, तुमने सही कहा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें किसने बताया? क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, इस प्रश्न का उत्तर जानना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। हाँ महाराज, मैं ठहरा एक किसान आदमी, मुझ में इतनी समझ कहां, लेकिन आपके सवाल का जवाब दरअसल मुझे मेरी बेटी ने बताया था। वो बहुत ही अक्लमंद और रूपवान है। मुखिया जी, ये तो नाइंसाफी है। हरिचरण को तो उसकी बेटी ने जवाब बता दिया, लेकिन अगर मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ये तो नहीं कि बकरी मेरी नहीं। आप एक सवाल के जवाब से कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत? गिरधर, अगर बकरी तुम्हारी होती तो तुम एड़ी चोटी का जोर लगा देते, पर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाते। अब क्योंकि वो बकरी तुम्हारी नहीं थी, इसलिए तुमने मेरे प्रश्न पर ज्यादा गौर नहीं किया। वहीं हरिचरण को उसकी बकरी चाहिए थी, इसलिए उसने हर किसी से पूछा। अब बताओ कि तुमने हरिचरण की बकरी क्यों चुराई? मुखिया जी, क्षमा मुखिया जी। मुखिया जी, क्योंकि मेरे पास बकरियों का ढेर है, लेकिन उनमें से एक भी बकरी अच्छे से दूध नहीं देती। वहीं हरिचरण के पास सिर्फ 2 बकरियां हैं, लेकिन दोनों बहुत अच्छा दूध देती हैं। बस इसी लालच में मैंने उसकी बकरी चुरा ली। मुझे क्षमा कर दीजिए मुखिया जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे हरिचरण को उसकी बकरी मिल जाती है और गिरधर वहां से चला जाता है। वैसे हरिचरण, तुम्हारी बेटी बहुत अक्लमंद मालूम होती है। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। वैसे अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी पुत्री से मिलना चाहता हूँ। जी 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 मुखिया जी, मैं कल ही अपनी बेटी को यहाँ ले आऊंगा। और अपनी बकरी को लेकर घर चला जाता है। रूपा अपने पिताजी के साथ बकरी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे बेटी, तुमने तो सच में सही जवाब दिया था। और तुम्हें पता है, मुखिया जी ने कल तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। अगले दिन हरिचरण अपनी बेटी रूपा को लेकर मुखिया के यहाँ पहुँचता है। प्रणाम मुखिया जी। अरे वाह हरिचरण, तुमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और ये अक्लमंद होने के साथ साथ रूपवती भी है। वैसे हरिचरण, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री रूपा से करवाना चाहता हूँ। लेकिन मुखिया जी, कहाँ आप गांव के मुखिया और कहाँ मैं छोटा सा किसान। अरे हरिचरण, मैं छोटे बड़े में विश्वास नहीं रखता। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मुझे तो अपने बेटे के लिए एक सुंदर और गुणवान बहू चाहिए और तुम्हारी बेटी में मुझे वो दोनों गुण दिखे। मेरी बेटी के लिए आपके घर की बहू बनना बहुत सौभाग्य की बात होगी। अरे कोमल, तुम्हारा क्या कहना है? अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? रूपा और हमारे राघव की जोड़ी बहुत जचेगी। तो फिर तय रहा। जैसे ही राघव व्यापार करके आएगा तो हम दोनों इनकी शादी करवा देंगे। लेकिन हम उससे पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेंगे। लेकिन रूपा, मेरी एक शर्त है। जी मुखिया जी, बताइए क्या शर्त है आपकी? मेरे घर की हर चीज पर तुम्हारा हक रहेगा। यहां तुम्हें हर चीज का ऐशो आराम मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे मसलों में कभी भी टांग नहीं अड़ाओगी। ठीक है मुखिया जी, मैं आपके मसलों में कुछ नहीं कहूंगी। कुछ समय बाद राघव वापस आ जाता है और रूपा और राघव की शादी करवा दी जाती है।
सब कुछ ठीक चल रहा था। रूपा घर के कामों में अपनी सास का हाथ बटाया करती और मुखिया भी गांव के सभी मुद्दों को आसानी से हल कर देता और राघव काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता। एक दिन माँ, सच में पिताजी का अपना एक अलग ही तरीका है समस्याओं को हल करने का। हाँ, मैं तो जब से ब्याह के आई हूँ तब से इन्हें ऐसे ही समस्याओं का समाधान करते देख रही हूँ। एक दिन दो लड़के लड़ते हुए मुखिया के घर पहुँचते हैं। तभी रूपा की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे देखो ना भाभी, ये कहता है कि ये मुर्गी उसकी है, लेकिन ये मुर्गी मेरी है। हाँ भाभी, हमें मुखिया जी से मिलना है। अब वही बताएंगे कि इस मुर्गी का असली मालिक कौन है। अरे झूठे, बता क्यों नहीं देता कि तूने मेरी मुर्गी चुरा ली है? अच्छा, मुर्गी मुझे दो। फिर दूसरा लड़का रूपा को मुर्गी दे देता है। वैसे आज मुझे मुर्गी पकाकर खाने का बहुत मन था। अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए, नहीं तो मुझे बाजार से मुर्गी मंगवानी पड़ती। बताओ कितने में दोगे मुर्गी? अरे पहले हमें मुखिया जी से न्याय चाहिए, ऐसे कैसे आपको मुर्गी दे सकते हैं? हाँ, पहले हम मुखिया जी से मिलना चाहते हैं। रूपा दोनों को मुखिया जी के पास भेज देती है। दोनों लड़के मुखिया को सारी बातें बताते हैं। मुखिया जी, अब आप ही बताइए कि ये मुर्गी किसकी है। मुखिया कुछ देर तक सोचता है, तभी मुर्गी एक अंडा दे देती है। तभी मुखिया को एक तरकीब सूझती है। मुखिया दोनों लड़कों को एक एक अंडा दे देता है। कल तक जो भी मेरे पास इस अंडे में से चूजा निकाल कर ले आएगा, वही इस मुर्गी का असली मालिक होगा। दूसरा लड़का थोड़ी देर तक सोचता है और फिर मुस्कुराता है, जैसे वो कल ही चूजा ले आएगा। मुखिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अंडे में से एक दिन में चूजा कैसे निकल सकता है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कल मुझे चूजा दे देगा, वो इस मुर्गी का असली मालिक होगा। दूसरा लड़का तो खुश होकर चला जाता है। अरे भला एक दिन में अंडे से चूजा कैसे निकल सकता है? तभी रूपा की नजर उस लड़के पर पड़ जाती है। अरे क्या हुआ? लड़का रूपा को सारी बात बताता है। अगर मैंने इस लड़के की मदद की तो पिताजी बुरा मान जाएंगे, लेकिन अगर मैंने इस लड़के की मदद नहीं की तो मुर्गी किसी और के हाथों में चली जाएगी। अब आप ही बताइए भाभी जी, क्या एक दिन में किसी अंडे में से चूजा निकल सकता है? अच्छा रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें कि एक दिन में चूजा कैसे निकलता है। फिर रूपा अंदर जाकर एक मुट्ठी चावल लेकर आती है और लड़के को चावल देकर कुछ कहती है। लेकिन हाँ, मुखिया जी को ये मत बताना कि ये उत्तर तुम्हें हमने बताया है। लड़का खुश होकर मुखिया के पास चला जाता है। तुम फिर से आ गए? क्या तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल आया? अरे मैं बस घर जा ही रहा था, तब मुझे याद आया कि जब कल मेरे अंडे में से चूजा निकलेगा तब मैं उसे खिलाऊंगा क्या, तो बस मैं कुछ चावल लेकर आया था। आप आज ही ये बो दीजिए ताकि जब कल चूजा अंडे में से निकले तब मैं उसे नरम नरम चावल के दाने खिला सकूं। अभी जाओ और कल आकर अपनी मुर्गी ले जाना। वैसे जो हमारी मदद करते हैं, हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। लड़का और भी ज्यादा खुश हो जाता है। धन्यवाद मुखिया जी। और लड़का वहां से चला जाता है। वैसे मदद तो मेरी भाभी जी ने भी की है, तो धन्यवाद तो मुझे उन्हें भी कहना चाहिए। अरे भाभी जी। अरे क्या हुआ? वो मुखिया जी कल मुझे अपनी मुर्गी दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। लेकिन मुखिया उन दोनों की बातें सुन लेता है। बहू, बहू। जी पिताजी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगी, लेकिन आज तुमने उस मुर्गी वाले की मदद करके मेरी शर्त तोड़ दी। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता कि वो मुर्गी उसकी ही थी? अगर मुर्गी दूसरे लड़के की हुई तो?
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, लेकिन जो दूसरा लड़का था वो बहुत ही ज्यादा तेज और अक्लमंद था, लेकिन पहला लड़का बहुत सीधा था। और मुझे यकीन है कि वो मुर्गी उसी की थी, क्योंकि जब वो आपके पास आए थे उससे पहले दोनों लड़कों ने मुझे सारी बात बताई थी। तब मैंने उनसे मुर्गी लेकर उसे पकाने के लिए कहा। तब दूसरे लड़के के मुंह पर एक शिकन तक नहीं थी, लेकिन पहले लड़के का कलेजा मुंह को आ गया। और जब आपने दोनों लड़कों को अंडे दिए तब दूसरा लड़का तो बिना हिचकिचाए ही वहां से चला गया, लेकिन पहला तो सोच में ही डूबा था। अब जब कल आपने चूजा लाने की बात की है तो मुझे यकीन है कि जो दूसरा लड़का है वो बाजार से जाकर चूजा ले आएगा। लेकिन वो सब मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें बस एक ही बात मानने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वो भी नहीं मानी। जाओ, अब अपने घर जाकर रहो। नहीं नहीं जी, आप ऐसे बहू को नहीं निकाल सकते। उसे एक मौका और दो, उसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। ठीक है, लेकिन उसे इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। बहू को कुछ दिन मायके रहकर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी मुझे अपने मायके गए बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं थोड़े दिन रहकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रूपा थोड़े दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। अगले दिन जब दोनों लड़के फिर से आते हैं तो दूसरा लड़का सच में बाजार से चूजा लेकर आया था। फिर मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। इधर रूपा कुएं में से पानी लेने गई थी और कुछ राहगीर वहां आ जाते हैं। वो देखो, वो औरत कुएं से पानी भर रही है। चलो चलकर पानी मांगते हैं। अरे बहन, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? इन्हें यहाँ पानी पिलाना ठीक ना होगा, आसपास कोई दिख नहीं रहा। एक काम करती हूँ, घर ले जाकर पानी पिला दूंगी। वैसे भी वहाँ पिताजी भी रहेंगे तो कोई डर की बात नहीं होगी। मैं आपको पानी तो पिला दूंगी, लेकिन आप सभी को बताना होगा कि आप कौन हो। बहन, मैं एक यात्री हूँ। अरे लेकिन यात्री तो सिर्फ दो ही होते हैं, तुम कौन से यात्री हो? पहला राहगीर सोच में पड़ जाता है। बहन, मैं एक बहुत गरीब लकड़हारा हूँ, तुम मुझे तो पानी पिला ही सकती हो। अरे भाई, लेकिन गरीब तो दुनिया में केवल दो ही प्राणी होते हैं। तुम बताओ, तुम कौन हो? रूपा के प्रश्न से सभी का सर चकरा गया। ये औरत तो ऐसे प्रश्न पूछ रही है जिसके जवाब ढूंढना मुश्किल है। मैं इसे कह दूंगा कि मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, हो सकता है ये मुझे पानी पिला दे। अरे बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ, मैं तुम्हें क्या ही जवाब दे पाऊंगा। अब तुम मुझे तो पानी पिला ही दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। लेकिन अनपढ़ गंवार तो दुनिया में केवल दो ही है। बहन, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मैं इन लोगों की तरह समझदार नहीं हूँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ। लेकिन मूर्ख तो केवल दो ही होते हैं। अरे भाई, चलो चलो, हमने यहाँ रुककर ही गलती कर दी। हाँ हाँ, चलो यहाँ से। अरे भाई साहब, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप चारों वहाँ चलिए, मैं आपको पानी पिला दूंगी। फिर सभी लोग रूपा के घर पहुँचते हैं और रूपा भी जल्दी से घर चली जाती है और चारों राहगीरों को पानी पिला देती है। राघव दूर खड़ा होकर उन चारों राहगीरों को जाते हुए देख रहा था। अरे पिताजी ने रूपा को कुछ दिनों के लिए मायके क्या भेज दिया, तो क्या रूपा दूसरे लोगों को अपने घर बुलाएगी? न जाने मेरी पीठ पीछे इसने क्या क्या काम किए होंगे। और उल्टे पैर राघव अपने घर चला जाता है। राघव अपने पिता को सारी बात बताता है। क्या बहू ने ऐसा किया? मुखिया और राघव दोनों ही रूपा के मायके पहुंच जाते हैं। बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने मायके में गैर मर्दों को घर में बुलाती हो? हाँ पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा उन चारों लोगों को जाते हुए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बस उन्हें पानी पिला रही थी। वो चारों मुझे गांव के कुएं पर मिले थे और वहाँ आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें वहाँ पानी पिलाना ठीक नहीं समझा और कुछ प्रश्न पूछे ताकि वे उनका जवाब ना दे सकें, और फिर उन्हें घर पानी पिलाने के लिए कह दिया। अच्छा, तो ऐसे कौन से प्रश्न पूछे तुमने उन लोगों से? रूपा ने उन्हें सारे प्रश्न बता दिए। अच्छा, तो उनके उत्तर क्या हैं? मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है सूरज और चांद, दुनिया में वही तो यात्री है।
मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है गाय और बहू, क्योंकि उनसे ज्यादा गरीब और कोई नहीं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भूख और प्यास, दोनों हमारे साथ अनपढ़ की तरह चलते रहते हैं। और चौथे प्रश्न का उत्तर? चौथे प्रश्न का उत्तर है, वैसे अभी तो मेरे सामने सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं। एक मेरे पति, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों की बात को आप तक पहुंचा दिया। वो चाहते तो मुझसे भी पूछ सकते थे। और दूसरे मूर्ख है मेरे ससुर जी, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पूरे गांव के सामने अपनी बहू की इज्जत की परवाह न की। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम हमारे घर चलो। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लगता है। मुझे समझ आ गया है कि घर में बहू का क्या महत्व होता है। अब हाँ बेटी, एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। जाओ बेटी, अपने घर जाओ। रूपा सभी के कहने पर अपने ससुराल चली जाती है।